दूसरा प्रॉब्लम क्या है, तो हमारे पास एरे दिया हुआ है, इंटीजर एरे नम्स नाम का, और हमें एक इंटीजर दिया हुआ है टारगेट। हमें इंडिसेस रिटर्न करना है ऐसे 2 नंबर्स का जिससे कि दोनों को ऐड करके टारगेट बन जाए। आइए इसको एक बार बोर्ड पे समझते हैं। हमें नम्स एरे दिया हुआ है और एक टारगेट दिया होगा। हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, कोई भी ऐसे 2 नंबर्स विद इन द एरे जिनका सम टारगेट के बराबर हो। तो अभी हम पहले ब्रूट फोर्स देखेंगे। ब्रूट फोर्स समझते हैं। तो ब्रूट फोर्स में क्या करते हैं कि हमें पेयर निकालना है, राइट। तो हम क्या करते हैं पहले कि सारे के सारे पेयर्स निकाल लेते हैं, फाइंड ऑल पेयर्स। अब जैसे पेयर्स मिल जाते हैं हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक इफ सम ऑफ एलिमेंट इन अ पेयर इज इक्वल टू टारगेट। करेक्ट, यही करना है। यस, जैसे कि अब नम्स आ रहे हैं, इसके पेयर्स निकाल के देखते हैं। अगर मैं पेयर्स निकालूँ तो क्या पेयर्स आएंगे। एक और चीज़ थी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पेयर होगा वो सेम नंबर 2 बार नहीं हो सकता। मतलब अगर 2 है तो वो 2 बार नहीं हो पाएगा। इनको मैं एक बार इंडेक्स लिख लेता हूँ। जैसे इसका इंडेक्स 0 है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो मैं एक बार सारे के सारे इनके पेयर्स निकाल के दिखाता हूँ। जैसे पेयर्स होंगे 2, 7। अभी के लिए मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, लेकिन बाय द वे हमें रिटर्न इंडेक्स करना है। अभी के लिए समझते हैं कि पेयर्स है क्या क्या। 2, 7 एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर मेरा बनता है 2 के साथ 11। तीसरा हो गया मेरा 2 के साथ 15। तो यहाँ पे मैंने सेम एलिमेंट को डिवाइस नहीं किया है, हमें डिफरेंट नंबर लेना है, राइट। सो उसके बाद 7 को देखते हैं। 7 को जब मैं पेयरिंग करूँगा तो मैं इसका 11 लूँगा। 2 प्रीवियस नंबर नहीं कंसिडर करूँगा, क्योंकि अगर मैं 7 के साथ 2 करूँ तो हमें पता है कि हम ऑलरेडी पेयर कर चुके हैं, राइट। जैसे 2 7 एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, तो पेयर विल बी 7 2। उसका पेयर 7 2 नहीं होगा, राइट, जैसा समझा हमने। इट विल बी 7 और 11, एक पेयर बना। एक और पेयर 7 के साथ बनता है 15। ठीक है, अब देखते हैं 11 के साथ। 11 के साथ आएगा 15। करेक्ट, 11 और 15 दो नंबर्स, और 15 के साथ 15 हम लोग नहीं कर सकते। आई मीन 15 जो है ये पॉसिबल नहीं है, तो हम ये कंसिडर नहीं करना। तो अभी हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास 3 पेयर बन चुके हैं, जिस 1 2 3 4 5 6। करेक्ट, ये तो हो गया कि सिंपल मैथ करके हमने पेयर्स निकाले कैसे। अब देखते हैं कि ऐसे कौन सा पेयर है जिसका सम टारगेट के बराबर है। इस पेयर का देखते हैं, 2 + 7 क्या हो रहा है, 2 + 7 = 9। हाँ, ये मेरा एक पेयर आ गया। दूसरा 2 + 11 13 नहीं, 2 + 15 17 नहीं, 18 नहीं, 22 नहीं। तो सिर्फ एक ही है जो सेटिस्फाई कर रहा है। जो पेयर सेटिस्फाई करेगा हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना है। 2 का इंडेक्स होता है 0, 7 का इंडेक्स होता है 1। तो इसका आंसर विल बी 0, यही आंसर है जो हमें रिटर्न करना है। तो अभी देखते हैं कोड वाइज कैसे सारे सारे पेयर्स निकल जाए। उसके लिए बहुत सिंपल है, हम 2 फॉर लूप यूज़ करेंगे। होगा क्या, मैं एक बार फिर से ये एग्जाम्पल को लिख लेता हूँ एरे के फॉर्म में, तो अच्छे से समझ आएगा। मेरे पास है 2 7 11 और 15। तो एक बार मैं इसके इंडिसेस भी लिख लेता हूँ, जैसे कि 0 1 2 और 3। हम क्या करेंगे, 2 फॉर लूप यूज़ करेंगे। हमारे पास 2 पॉइंटर होंगे। पहले फॉर लूप आई पॉइंट होगा, जो आई की वैल्यू 0 to n-1 तक चलेगी, और दूसरा पॉइंट होगा जे, जिसकी वैल्यू i + 1 to n-1 तक चलेगी। ठीक है, अब यहाँ समझने की बात यह है कि मैंने एक चीज़ तो समझ आ रहा है कि हमें फर्स्ट एलिमेंट पिक करना है अगर 2 पेयर्स निकालने के लिए, तो एक बार तो एडिट करना पड़ेगा। दूसरा वेरिएबल जो मैंने कंसीडर किया यहाँ पे जे, राइट, मैंने इसको सेकंड पोजीशन में क्यों रखा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेम एलिमेंट को, एक हमारे पास कंडीशन है, सेम एलिमेंट का पेयर नहीं बनाना है, का पेयरिंग नहीं बनाना है, इसीलिए जे को i + 1 किया गया है। तो अगर मैं कोड वाइज में लिखूँ, कोड में इसको लिख सकते हैं ऐसा कि फॉर की वैल्यू 0 to n-1, वहीं जे की वैल्यू i + 1 to n-1। तो ये 2 फॉर लूप चलेगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि 2 फॉर लूप लगा है तो n लगेगा, विच इज़ वो ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, राइट। तो इसको कंप्लीट करता हूँ कोड को। तो फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे द एलिमेंट एट इंडेक्स i, which I say num of i plus num of j, the number with as present at index j, right। अगर नंबर एट इंडेक्स i और नंबर एट इंडेक्स j, अगर दोनों का सम अगर बराबर है, टारगेट के, राइट। इफ़ अगर दोनों का सम बराबर है, इसका मतलब क्या है कि मुझे पेयर मिल चुका है। उस केस में मेरे को सिर्फ रिटर्न करना है i, j। ये मेरा आंसर होगा। करेक्ट, ईजी है, कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि ईजी प्रॉब्लम रीड कोड का। इसमें फिर से देखते हैं, हमें एरे में सबसे पहले सारे के सारे पेयर्स फाइंड करने हैं, और 2 फॉर लूप यूज़ करके हम लोग सारे के सारे पेयर्स निकाल रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं कि दोनों एलिमेंट का सम जो है अगर टारगेट के बराबर है, इसका मतलब ये है कि हमें पेयर मिल चुका है और हम दोनों का इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं। ईजी। तो जैसे कि अभी हमने समझा, तो हमें पता है हमें अप्रोच क्या करना है। हमें 2 फॉर लूप यूज़ करना है टू फाइंड द इंडिसेस ऑफ 2 नंबर्स, जिसको सम करके हमारा टारगेट बन जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ
जो कि एडिट करेगा। पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो रहा है। इफ़ नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे, अगर ये दो नंबर हैं जिनका सम टारगेट के बराबर है, तो देन आई फ्रॉम द पेयर, पेयर मिल गया, तो यहीं से मैं रिटर्न कर दूँगा कॉमन जे। अगर इन केस, पहली बात तो ये है कि इन्होंने दिया हुआ है कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, तो हाँ सोल्यूशन तो होगा ही। इन केस बाय डिफ़ॉल्ट क्या टर्न करेंगे हम टर्न करेंगे एक एम्प्टी आई। ओके, अभी एक बार चला के देखता हूँ। ओके, टेस्ट केस फेल हो रहा है क्योंकि 3 to 4 टारगेट 6 है। ओके, समझ गया। तो यहाँ पे कोड में एक हल्का सा मिस्टेक है। यहाँ पे जो हमारा जे लूप है वो आई प्लस नेक्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, अदरवाइज़ जो पेयर है वो सेम एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस। तो ये कंडीशन हमें मीट करना है, ऐसा करने से फिक्स हो जाएगा। सो यस, लेट मी रन इट अगेन। तो टेस्ट के सारे पास हो चुके हैं, सबमिट करके देखते हैं। तो यस, सेशन काम कर रहा है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन कह रहा है, क्योंकि हम दो फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, वेयर फर्स्ट फॉर लूप जो है 0 से लेके n तक जाएगा। n मैं लेंथ कंसीडर करता हूँ एरे का, सो ये फॉर लूप जो है ओ ऑफ एन टाइम्स चलेगा। सेम ये फॉर लूप भी ओ ऑफ एन टाइम्स चलेगा, सो ओ ऑफ एन इंटू ओ ऑफ एन स्केयर होगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच का ओ बिग ओ ऑफ एन स्केयर है। अब इसलिए ब्रूट फोर्स जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रही है ओ ऑफ एन स्केयर। तो हमें ये बहुत स्लो है, हमें इसको रिड्यूस करना है। तो यहाँ तो हम एक्स्ट्रा स्पेस करके यूज़ ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, यहाँ तो हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करें, या फिर हम सॉर्ट करें, या कुछ और, या फिर मतलब इस सॉर्टिंग यहाँ पे जैसे कि पता है हमें इंडेक्स रिटर्न करना है जिनका सम बराबर हो, बट वो उसका प्रॉपर इंडेक्स होना चाहिए। हम उसको शफल नहीं कर सकते हैं, राइट। उस केस में हमारा सॉर्टिंग काम नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं कि स्पेस करके कुछ हो सकता है क्या। तो हाँ, स्पेस करके हो सकता है, अगर हम, क्योंकि हमें दो नंबर्स का सम निकाल के टारगेट के बराबर लाना है, राइट। अगर अभी मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ए प्लस बी जो है मान लेते हैं ये टारगेट के बराबर है, ठीक है। अगर ए हमें पता है और टारगेट हमें पता है तो हम बी निकाल सकते हैं, करेक्ट है। बी इक्वल टू टारगेट माइनस ए, सिंपल मैथ, करेक्ट, नॉट इजी। आई थिंक 8th क्लास में पढ़ा होगा हमने। तो वही कुछ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमें एरे दिया हुआ था, एरे में हमें दिया हुआ था 2, 7, 11, 15, यही एरे था हमारा, यस। अब इस एरे में हम क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो हम क्या करते जाएंगे, सिंस मेरा आई पॉइंटर यूज़ करूँगा, एक ही फॉर लूप यूज़ करके व्हाट आई विल डू, फॉर आई की वैल्यू 0 to n-1 जो कि एडिट करेगा एंड तक। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए, ठीक है। टारगेट जो है हमें दिया हुआ है, टारगेट जो क्वेश्चन में था हमें दिया हुआ है, टारगेट इज इक्वल टू 9, राइट। तो सिंस हमने ये फॉर्मूला निकाला, अभी मैं ले लूँगा कि ए मेरे पास नम्स ऑफ आई है, क्योंकि ए विल बी माई करंट एलिमेंट, और मुझे पता है टारगेट क्या है, राइट। तो मेरा बी क्या होगा, टारगेट माइनस ए, जो कि किसी बराबर आएगा, टारगेट मेरा 9 के बराबर था और ए मेरा हो जाएगा नम माइनस आई, विच विल बी इनिशियली तो एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, हम एक एलिमेंट को फिक्स करके हम चेक कर रहे हैं कि अगर एक एलिमेंट हमारे पास है, राइट, हमें पता है कि दोनों का सम 9 के बराबर है, तो हम दूसरा नंबर चेक करेंगे कि वो जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। पेयर बनाने के लिए हमें दो नंबर चाहिए, ए और बी। ए हमारे पास है, तो बी हमारे पास क्या नंबर चाहिए वो हमने निकाल लिया, सिंपल मैथ करके हमने निकाल लिया कि 7 हमारे पास है। लेकिन अब हमें चेक करना है कि जो बी है इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक है। पिछली क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे ब्रूट फोर्स में, इस प्रेजेंट और नॉट को चेक करने के लिए हम लोग दूसरी फॉर लूप यूज़ कर रहे थे, जिससे हम लोग फिर से आइट्रेट कर रहे थे i+1 से एंड तक, और हम फाइंड आउट कर पाते थे कि यहाँ दूसरा नंबर प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करके जो दूसरा नंबर है वो प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को हैश मैप में डाल देंगे। तो हैश मैप क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हैश मैप का लुकअप टाइम जो है, सर्च करने का टाइम है, प्रेजेंट है कि नहीं, वो OF1 है। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैप ले लेता हूँ, मैप के अंदर जो की वैल्यू पेयर है मेरा, राइट, की और वैल्यू पेयर, इसके अंदर हम लोग स्टोर कर देंगे इसका एलिमेंट वर्सेस इंडेक्स, जो कि होगा 2 का इंडेक्स 0, 7 का इंडेक्स हो गया 1, 11, 15 का इंडेक्स हो गया
सिमिलरली 2 और 3, करेक्ट। ये मेरा मैप बन गया। अभी क्या है, इसी मैप को यूज़ करके जब मेरे पास ए नंबर मेरे पास होगा, मुझे बी नंबर पता है कि हाँ ये चाहिए पेड़ बनाने के लिए, बट वो प्रेजेंट है कि नहीं, इसका आंसर मैं मैप से लिखाऊंगा जो कि मुझे वो फंक्शन मिलेगा। मैं चेक करूँगा इफ़ मैप डॉट कंटेन्स करके जो मैथड हमारे पास है, मैप डॉट इफ प्रेजेंट जावा में तो फंक्शन है कि मैप डॉट कंटेन्स की, क्योंकि की चेक करनी है, अगर की सेवन प्रेजेंट है कि नहीं, तो क्या होगा, हम लोग चेक करेंगे कि मैप डॉट कंटेन पी इज इट प्रेजेंट और नॉट, क्योंकि 7 जो प्रेजेंट है तो हम लोग तो हमें पेयर मिल चुका है, उसका इंडेक्स टर्न कर लेंगे। तो ए का इंडेक्स आई, 7 का इंडेक्स हो गया 1, तो विच विल बी इक्वल टू 0 1। ठीक है, जैसे अभी हमने समझा कि हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करके हैश मैप यूज़ करेंगे, जिससे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्केयर से ओ ऑफ एन में आ जाएगा। तो हम हैश मैप अप्रोच यूज़ करेंगे फॉर 2 सम। देखते हैं काम कैसे करता है। तो जिससे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्केयर से ओ ऑफ एन लीनियर टाइम हो जाएगा। तो देखते हैं करना कैसे है। सबसे पहले हम एक हैश मैप लेंगे, हैश मैप डिफाइन करता हूँ इंटीजर टाइप का। ओके, तो ये क्या कर रहा होगा, ये स्टोर करेगा मेरा वैल्यू टू इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, फॉर लेटर से 2 सेव करेगा और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या है वो सेव करेगा। जैसे 2 के लिए इंडेक्स है 0, 7 के लिए 1, 11 के लिए 2, 15 के लिए 3। ऐसे हम लोग मैप में स्टोर करते जाएंगे। चलिए समझते हैं। फॉर लूप चलाएंगे, तो एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि फर्स्टली हम एक करंट नंबर ले लेते हैं। करंट नंबर मेरा नम्स ऑफ आई है। तो हम चेक करेंगे कि हमें सिंस वी नो राइट कि 2 नंबर का सम जो है नंबर 0 प्लस नंबर 1 जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, वी नो कि हमें 2 नंबर्स है। लेट अस से सिंपल मैं समझे कि a प्लस बी इज इक्वल टू टारगेट। तो दिस मीन्स कि a इज इक्वल टू टारगेट माइनस बी, राइट। ये सिंपल मैथ्स है हमारा। तो a यहाँ पे एक नंबर है, नंबर 1, दूसरा होगा नंबर 2। तो लेट अस ये मेरा a है, तो मेरा b किसके बराबर होगा, सॉरी यहाँ पे b आना था, तो मेरा b किसके बराबर होगा, टारगेट माइनस a के बराबर। उसको हम लिख सकते हैं कि मेरा b जो है, मैं b की जगह उसको नेम दूंगा कॉम्प्लीमेंट टारगेट माइनस a विच इज़ माई नम। तो हाँ, इससे हमें क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये मेरा दिस इज़ माई करंट नंबर और ये मेरा सेकंड नंबर है जो मुझे चाहिए टू कंप्लीट द टारगेट सेट। और मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा इन द मैप। अगर मेरे मैप के अंदर ये वाला कंप्लीमेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी गॉट फर्स्ट नंबर ए मुझे मिल चुका है, मुझे चेक करना है कि बी जो है क्या वो ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट तो नहीं है। सॉरी, अगर बी मैप में प्रेजेंट है, इन केस हमें पेयर मिल चुका है, उस केस में हम लोग सीधा मैप डॉट गेट करके, तो एक बार समझते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया। फिर से देखते हैं, मैंने करंट नंबर लिया, मुझे पता था कि मुझे दूसरा नंबर जो है वो टारगेट माइनस करंट नंबर के बराबर होगा। तो ये मेरा सेकंड नंबर है। अगर मुझे ये दोनों नंबर मिल जाते हैं तो दिस इज़ समथिंग लाइक सेकंड रिक्वायर्ड नंबर। अगर ये नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट था एरे के अंदर, तो हाउ कैन आई चेक इट, वो हम चेक कर रहे हैं मैप के थ्रू। मैप जो है मेरे सारे के सारे वैल्यूज़ टू इंडेक्स स्टोर करेगा। अगर उसके अंदर वो प्रेजेंट है तो मैं मैप डॉट गेट करके, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं उस सेकंड नंबर का इंडेक्स लिख के आ रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, आंसर में दोनों का इंडेक्स टर्न करना है, विच इज़ इंडेक्स ऑफ नंबर है और नंबर बी का इंडेक्स, दोनों का इंडेक्स टर्न करना है। ठीक है, तो अगर मैप के अंदर पैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे, मैप के अंदर जो करंट नंबर था उसका करंट नंबर की वैल्यू और उसका इंडेक्स डाल देंगे, ताकि नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। आइए फिर समझ आ रहा होगा, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे रिटर्न कर देंगे जैसे कि हमने पहले देखा MTR। ओके, बाय द वे इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि इन्होंने बोला कि एग्जैक्ट डेमोंस्ट्रेशन एग्जिस्ट करता है, तो ये कभी एग्जिस्ट नहीं होगा। इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे एरर आ चुका है क्योंकि कंटेन्स नहीं होता है, कंटेन्स ही होता है। अक्सर मैं मैप के फंक्शंस भूल जाता हूँ। ओके, ये चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ओके, वेरी नाइस। तो आज हमें समझा 2 सम प्रॉब्लम, जिसमें हमें 2 नंबर्स का इंडेक्स टर्न करना है जो टारगेट सम के बराबर है। हमने इसमें 2 अप्रोचेस देखी। फर्स्ट अप्रोच जिसमें हम लोग 2 फॉर लूप यूज़ कर पा रहे थे, 2 फॉर लूप यूज़ करके उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्केयर हो रहा था, जो कि बहुत स्लो है।
तो ऑब्वियसली इंटरव्यू में अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले ब्रूट फोर्स यूज़ करना है, जो कि ओ ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच है। उसके बाद आप इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि इसको ऑप्टिमाइज़ करो। जब ऑप्टिमाइज़ करने की बारी आएगी तो आपको एक हैश मैप अप्रोच यूज़ करना है, जिसके अंदर आप एक एक्स्ट्रा ओ ऑफ एन स्पेस यूज़ करके इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन केस से ओ ऑफ एन लेके आ रहे होंगे। तो अगर इसका हैश मैप वाली अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो ओ ऑफ एन है, क्योंकि हम सिंगल फाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा ओ ऑफ एन एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, जिसमें हम वैल्यू इंडेक्स सेव कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।